दोस्तों नमस्कार, मैं बीपी यादव। आप देख रहे हैं खरी बात 24/7। एक समय था जब दिन दिन भर विद्यार्थियों का जीवन जो है लाइब्रेरी में बीतता था। बड़ी बड़ी लाइब्रेरियों के बीच छात्रों का जीवन बीतता था। दिन भर बैठ करके वहाँ पुस्तकें पढ़ते थे, एक से एक किताबें पढ़ते थे, पेपर पढ़ा करते थे। लेकिन तकनीकी तौर पे जब देश समृद्ध हुआ तो पढ़ाई का तरीका भी बदल गया और वर्तमान में अब तरीका चेंज होकर के डिजिटल हो गया है। किताबों से लोग निकल करके अब कंप्यूटर मोबाइल पर आ गए हैं। वैसे ही लाइब्रेरी भी अब बदल गई है, अब लाइब्रेरी डिजिटल हो गई है। ऐसे ही बलिया जनपद में एक लाइब्रेरी में हम लोग हैं और इस लाइब्रेरी में आज हम आप लोगों को दिखाएंगे कि किस तरह की सुविधा है, किस तरह की लाइब्रेरी है और किस कॉन्सेप्ट पर यहाँ पर पढ़ाई होती है। हमारे पीछे आपको बड़ी सी लाइब्रेरी दिखाई दे रही होगी जिसमें सैकड़ों छात्र बैठ करके पढ़ रहे हैं। सुबह से शाम तक ये यहीं पर अपना समय व्यतीत करते हैं, घर से खाना लेके आते हैं, खाते पीते भी हैं। तो इस समय हम लोग अरुण कैंपस एंड लाइब्रेरी में और हमारे साथ खुद अरुण सर हैं। अरुण सर, आपके पास डिजिटल लाइब्रेरी का कंसेप्ट कैसे आया? देखिए, जो कोरोना काल के बाद जो बच्चों को ऑफलाइन शिक्षा में असुविधाएं महसूस होने लगी, तो धीरे धीरे बच्चे ऑनलाइन जुड़ना स्वाभाविक समझे और ऑनलाइन जुड़ना भी सही है। बहुत सारे टीचर भी इवन ऑनलाइन आ गए और धीरे धीरे ऑनलाइन एजुकेशन जो है प्रोग्रेस पर है। और बहुत सारे बच्चों को घर पे जो माहौल चाहिए एजुकेशन का, घर पे 2-4 रूम रहता है, सामान्य वर्ग के ज़्यादातर बच्चों को पढ़ने में असुविधाएं होती। घर पे पढ़ रहे हैं तो कोई ना कोई टोका टोकी चाहे कोई होता है। तो एक लाइब्रेरी एक ऐसा पॉइंट है जहाँ से आप अपने समय को व्यवस्थित क्रम में टाइम मैनेजमेंट करते हुए आप उतना समय निश्चित तौर पे प्रतिदिन दे पाएंगे, जिससे कि अपने आप पर समय दे पाएंगे। और जो व्यक्ति खुद अपने आप पर समय देता है वही अपने आप को बदल पाता है। तो लाइब्रेरी एक अपने आप को बदलने का माध्यम जो कि अपने आप को पहचान सकते हैं, अपने कमियों को पहचान सकते हैं। इसलिए बच्चों की जो पढ़ने की हैबिट है वो लगातार बढ़ रही है। जो कि आए दिन जो बच्चे वो करते थे कि हम इलाहाबाद रहते हैं, जो माहौल मिल पाता है, मुखर्जी नगर रहते हैं वो माहौल मिल पाता है। मुखर्जी नगर जाने का कारण भी वही होता है, कारण वही होता है माहौल। बहुत सारे बच्चे हैं जो सेल्फ स्टडी कोचिंग करने के बाद भी करते हैं। कारण ये है कि वहाँ माहौल नहीं मिल पाता है। आए दिन बलिया में क्रेज बढ़ा है, ये अच्छी बात है, बच्चों के लिए सुनहरा अवसर है और ये खुशी की भी बात है और गर्व की बात है कि हमारे बलिया जनपद के बच्चे और दिल्ली और इलाहाबाद जैसे पैटर्नों पर लगातार दिन रात मेहनत करके लगातार एग्जाम निकाल उस तरह से जिस तरह से देखा जाए कि बड़े शहरों में डिजिटल लाइब्रेरी फैली हुई है, उस तरह से इस छोटे से जनपद में भी आप लोगों ने एक अच्छा प्रयास करके डिजिटल लाइब्रेरी का अच्छा कंसेप्ट दिया। देखिए, हम लोगों ने माहौल को समझा और बच्चों के जो रुझान है उसको समझा। अच्छा संकेत है शिक्षा के प्रति, जो कि आए दिन प्रतिदिन बदलाव हो रहा है और बदलाव के साथ बेहतर रवैया भी है। जैसे ऑलरेडी हमारी संस्था अरुण कैंपस चलती है और हम लोग सैनिक स्कूल नवोदय के लिए भी व्यवस्थाएं बच्चों को, जैसा कि हम आगे बढ़ेंगे तो हम सुविधाओं के बारे में भी बात करेंगे। अभी जैसा कि हम आप लोगों को बता दें कि देखिए हमारे राइट साइड में, लेफ्ट साइड में स्टूडेंट बैठे हुए हैं और किसी से इनको मतलब नहीं है कि हमारे पड़ोस में कौन बैठा है क्या नहीं बैठा है। इनकी अपना एक छोटा सा ही दायरा जो आपने इनके लिए बना दिया है। तो ये बताइए, बच्चे आ जाते हैं तो इनके लिए कुछ सुविधाएं भी आप अरुण कैंपस लाइब्रेरी में प्रोवाइड कराते हैं? न्यूज़पेपर और प्रतिमा मैगजीन बच्चों को प्रोवाइड कराया जाएगा, जो भी पॉलिटिकल मैगजीन और जो भी प्रतियोगिता दर्पण चाहे जो भी पत्रिकाएं आती हैं बच्चों को। अभी तो हाल फिलहाल में चालू हुआ है। आपके पत्रकार महोदय आए थे जो उद्घाटन का समाचार पत्रों में भी प्रकाशित किया, सबसे पहले उसको बहुत बहुत धन्यवाद है। अभी बहुत सारी कुछ कमियां हैं जिसको हम लोग दूर करने का प्रयास कर रहे हैं। जी, जैसे कि देख रहे हैं कि बच्चों के लिए आपने काफी वातानुकूलित यहाँ का माहौल बना रखा है। बच्चों की एसी भी लगाए हुए हैं कि सर लाइब्रेरी में थोड़ा सा कूलिंग बढ़िया हो, इसलिए हम लोग ने 4 एसी लगाया जिससे कि कूलिंग में कोई दिक्कत ना आए, बच्चों को कूलिंग में दिक्कत ना आए, बैठने में कंफर्टेबल रहे। तो ये तो इसकी बात हो गई कि अच्छा, स्टडी मटेरियल में आप न्यूज़पेपर प्रोवाइड करा रहे हैं, मैगजीन्स प्रोवाइड करा रहे हैं, भी लगेंगे अभी, अलमारी थोड़ा सा इंक्लूडिंग आप इंटरनेट की व्यवस्था भी दे रहे हैं, वाईफाई हाई स्पीड देते हैं। अच्छा, देखा जाए अगर जैसे बड़े शहरों में तो काफ़ी फ़ी का जहाँ तक बात आती है कि बड़े शहरों में फ़ीस बहुत ज़्यादा लगती है और यही वजह है कि एक बलिया जैसे छोटे शहर में अगर बच्चों के एजुकेशन की बात की जाए कि कम पैसे मिनिमम चार्ज हम लोग रखे हैं। पर सीट 800 रुपया है, जो बच्चे रिजर्व करके अपने जब चाहें तब पढ़ सकते हैं। और टाइम बाउंडेशन क्या है? टाइम बाउंडेशन भी अलग अलग है, जो बच्चे जितना घंटा चाहते हैं पढ़ते हैं।
अच्छा, ये नहीं है कि अगर बच्चा कोई चाहता है कि रोज हम 7 से 8 घंटे यहाँ करके यहाँ स्टडी बिल्कुल पढ़ करे तो सकता है। उसमें रुकावट नहीं ना है। ना ऐसा कुछ नहीं, जो जितना समय चाहे उतना। तो आइए कुछ बच्चों से भी हम बात करने की कोशिश करते हैं। नाम है आपका? नीरज जी, आप वो कहाँ से चल के आते हैं? काफी दूर से आते हैं। तो आपको क्या यहाँ पे इस छोटे से कैंपस में जो आपको एक छोटा सा एरिया दिया जा रहा है, यहाँ पे एटमॉस्फेयर गेन हो जाता है पढ़ाई लायक? हाँ जी, यहाँ पे बहुत वातावरण कूल रहते हैं, यहाँ पे पढ़ने में भी आनंद रहता है, शांत वातावरण शांत रहता है। वातावरण होता है। और यहाँ पे पानी की, आरओ की अच्छी ये व्यवस्था सारी है, व्यवस्था लाइट मिल सभी। जाती है, कोई डिस्टर्ब नहीं करता नहीं है। सर। अच्छा, जिस तरह से माहौल की बात की जाए तो घर में आप पढ़ते हैं और यहाँ आके पढ़ते हैं, तो कुछ डिफरेंस है दोनों चीजों में? जी बहुत डिफरेंट है वहाँ के और यहाँ के। हाँ। घर पे अगर हम लोग पढ़ रहे हैं और 10 मिनट नहीं हुआ तो कोई काम पड़ जाएगा, चाहे कभी कहीं जाना पड़ जाएगा, लेकिन यहाँ पे हम लोग टाइमली पढ़ते हैं, 7-8 घंटा जरूर। 7-8 घंटा पढ़ते हैं। हाँ। तो फिर तो भूख भी लग जाती हाँ, होगी। टिफिन उफिन आते हैं। टिफिन लेके आते हैं। चलिए, ये अच्छी बात है कि टिफिन लेके आते हैं। अच्छा, ये बताइए कितने दिनों से आप कैंपस में आ रहे हैं? अभी सर 1 तारीख से आ रहे हैं। 1 तारीख से। तो आपको पहले की जिंदगी जो घर पे आप पढ़ते थे और इस टाइम में पढ़ रहे हैं, तो कुछ बदलाव महसूस हो रहा है? बहुत बदलाव है। वहाँ घर पे हम लोग अगर पढ़ते थे तो 3 से 4 ही घंटा पढ़ पाते थे, और यहाँ पे हम लोग 7-8 घंटा पढ़ पाते हैं, और यहाँ पे अच्छे से भी अध्ययन हो जाता है। कहीं ना कहीं देखा जाए तो कॉन्फिडेंस लेवल कुछ अप हुआ है। यस सर, बहुत हाई है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आप पढ़िए। तो देखा जैसे कि बच्चे बता रहे हैं कि किस तरह से उन्होंने अपना कॉन्फिडेंस लेवल भी बढ़ाया है। एक माहौल मिला, एक पढ़ने का कंटिन्यूटी मिली। जब पड़ोसी बैठ करके पढ़ता है सर, अरुण सर, और बगल में एक लड़का बैठा होता है, तो उसके मन में कहीं ना कहीं ये बात आती है, देखा देखी जिसको कहते हैं, कि हम भी पढ़ें। तो और क्या क्या सुविधाएं हैं आपके पास? जैसे आप एक डिजिटल लाइब्रेरी चला रहे हैं, तो आप पूरा का पूरा एजुकेशन में ही वर्क कर रहे हैं, तो और कुछ आपके पास कैंपस हैं जिनमें अन्य सुविधाएं हो? देखिए, ऑलरेडी अरुण कैंपस 2018 से चलता है। ऐसे तो मैं स्पेशली रीजनिंग की क्लासेस लेता हूँ, और जो है कॉम्पिटिटिव क्लासेस चलती है, एयरफोर्स टेक्निकल, नॉन टेक्निकल, और स्पेशल क्लासेस भी चलती हैं। इस सत्र से हम लोग सैनिक नवोदय का स्पेशल क्लास चालू किए। और सैनिक नवोदय की बोले तो बच्चों की तैयारी? बच्चों की तैयारी। अच्छा, सैनिक नवोदय की बहुत सारे लोग हैं, जो बहुत सारे व्यूअर्स हैं, उनको भी पता नहीं होता है। आप देहात में, गांव में जाएंगे, दूर दराज के लोग देखने वाले हैं, उनको पता नहीं होता है कि सैनिक स्कूल क्या होता है। नवोदय तो लगभग सभी लोग जान गए हैं, तो थोड़ा सा हम चाहेंगे कि संक्षेप में नवोदय के बारे में बता दीजिए, और थोड़ा सा सैनिक स्कूल के बारे में बता दीजिए, कि जो व्यूअर्स होंगे वो देखेंगे और ये समझेंगे कि हाँ, हम भी अपने बच्चों को एक अच्छी शिक्षा दे करके अच्छे फील्ड की तरफ उनको मोड़ सकते हैं। देखिए, जो सैनिक स्कूल होता है, बच्चों का क्लास 6 में एडमिशन होता है। जो एक ऑफिसर का जो स्टेटस होता है, डेली रूटीन, उठना बैठना दौड़ना सारी चीजें हैं। तो जो हमारे बच्चे 12th पास करके जो कॉम्पिटिटिव तैयारी करते हैं, वो बच्चा एनडीए वगैरह होगी, वो बच्चे क्लास 6 तक ही लगभग 60% कवर कर जाते हैं। और जो उन लोग को जीवन शैली होती है, स्टडी मटेरियल होता है, उसका वो स्टैंडर्ड क्या होता है सैनिक स्कूल में? एडमिशन का जो इंटरेस्ट ऑल इंडिया लेवल पर होता है। उसके लिए योग्यता क्या होती है? योग्यता, अगर क्लास 5 बच्चा क्वालिफाई किया है तो क्लास 6 के लिए एडमिशन कर सकता है। और उसके लिए ऑल इंडिया लेवल पर एग्जाम होता है, जिसमें रीजनिंग, मैथ, जीके, इंग्लिश के क्वेश्चन आते हैं। उन क्वेश्चनों को बच्चे क्वालिफाई करते हैं तो ऑल इंडिया लेवल पर रैंक बनता है। उसके बाद अच्छे अच्छे जो स्कूल हैं उसमें एडमिशन होता है। जो भी सैनिक स्कूल, ये व्यवस्था हम इस साल चालू की। क्योंकि हम लोग ऐसे ही सैनिक स्कूल में जो बच्चों का एडमिशन हो जाता है, तो फिर उसके बाद उन्हें किस फील्ड में आगे जाकर के जॉब मिलती है, और कैसे उनकी जिंदगी बदल जाती है? देखिए, क्लास 12 तक तो बच्चे जनरली जैसे सभी बच्चे पढ़ते हैं वो पढ़ते हैं। वो बच्चा किसी भी फील्ड में जा सकता है, बट एक डिफेंस में ऑफिसर बनने का सबसे सुनहरा अवसर होता है। आप जितने भी एयरफोर्स, आर्मी, नेवी, एडमिरल्स हैं, जो भी प्रमुख पद हैं जो सेना के, जो अफसर रैंक हैं, उसमें लगभग देखेंगे तो 80% मोस्ट जितने भी पद हैं उसमें 80% सैनिक स्कूल के ही बच्चे होते हैं। इसलिए हमारी एक नजर पड़ी कि सैनिक स्कूल पर काम किया जाए, जहाँ से ऑफिसर पैदा हो। अच्छा, सिविलाइज्ड होगी, सिविलाइज्ड तरीके से। अच्छा, दूसरा बात आई नवोदय विद्यालय की। तो नवोदय विद्यालय का क्या खासियत है? देखिए, नवोदय विद्यालय एक गरीब तबकों का, मध्यम वर्गों का बच्चों को पढ़ाने का एक अच्छा माध्यम है। वहाँ भी अच्छा वातावरण मिलता है, और तथा 6 से 12 तक ना कोई फीस, ना कोई सारी व्यवस्थाएं, हॉस्टल सुविधा वगैरह भी मिलती है, खाना पीना सब कुछ फ्री रहता है। इसलिए बच्चे जो है स्वतंत्र रूप से 12वीं तक अच्छे तरीके से पढ़ाई पढ़ पाते। एक समय था अरुण सर कि जब नवोदय विद्यालय में जिसका एडमिशन होता था वो स्टेटस सिंबल हुआ करता था कि हमारा बच्चा जो है नवोदय विद्यालय में पढ़ रहा है।
तो अब और तब में कुछ अंतर दिखाई दे रहा है आपको? देखिए अब जो नवोदय विद्यालय का कंपटीशन है थोड़ा सा पहले से हाई ही हो चुका है। हाई हो चुका है। एडमिशन कहीं ना कहीं पहले से टफ है। जो अच्छे मार्क्स लाते हैं बच्चे, अच्छा कंपटीटर स्टूडेंट होता है वही क्वालिफाई करता है। उस क्वालिफाई के लिए, उस कंपटीटर को पैदा करने के लिए हम लोग तैयारी करा रहे हैं, जिससे कि बच्चा जाए भविष्य में। अगर आप कहेंगे तो सैनिक स्कूल का 6 का बच्चे से मैं बात करूंगा, इंग्लिश टू इंग्लिश आपसे बात करेगा और देश दुनिया के बारे में बताएगा। अभी परिचय कराते हैं, किसी एक भी बच्चे को दे देते हैं जो हम पढ़ा रहे हैं अभी करंट। ठीक है, देखिए तो ये कौन सा सेक्शन है आपका? देखिए ये हम लोग एयरफोर्स टेक्निकल और एनडीए फाउंडेशन की क्लासेस जो है एक बैच से चल रही है, और भी सुबह भी क्लासेस चलती हैं। एक लास्ट बैच है हम लोग का, जिसमें पड़ोसन जनपद के प्रतिष्ठित अध्यापक हैं जो इंग्लिश की कक्षा अभी ले रहे हैं। इंग्लिश की कक्षा ले रहे हैं। ये बच्चे जो है एयरफोर्स की तैयारी कर रहे हैं और एनडीए फाउंडेशन कर रहे हैं। तो सर हमें जहाँ तक परफॉर्मेंस को देखा जाए अपने जनपद में एयर उसको परिप्रेक्ष्य जिस तरह से आप बच्चों को तैयारी करा रहे हैं, तो उसमें कैसा परफॉर्मेंस है यहाँ के बच्चों को? देखिए मैं बता दूं, वर्षों से हमें अनुभव है, मैंने रिजल्ट दिया है, तो चाहे एनडीए हो, चाहे एयरफोर्स टेक्निकल हो, नेवी हो, संख्याएं लगभग 10,000 से ऊपर हम लोग जो है बच्चों को अब तक। और ये जो बैच है हमारा इवनिंग का बैच है, और बच्चे हम पे विश्वास करते हैं सर, जिसके बदौलत ये बच्चे सुबह घर से निकलते हैं और इनको टारगेट है, अनुभव है कि अगर हम पर्वत सर के देखरेख में अगर हम अध्ययन करते हैं तो निश्चित रूप से सफलता हमें मिलेगी। और बच्चों के विश्वास पर मैं खरा उतरता हूं सर, और इन बच्चों पर मैं घड़ी नहीं देख करके पढ़ाता हूं, घड़ी पढ़ाते जाते हैं। हाँ पढ़ाते जाते हैं। हम ये चाहते हैं घड़ी इनकी हो और समय भी इनका हो, और ये सफलता पाए और अपने परिवार का आपके नाम हो। जी। अच्छा अरुण सर, जैसे कि अभी आप लोग एयरफोर्स की क्लासेस चलाते हैं, हम लोग बड़े शहरों में भी देखे हैं, प्रयागराज, कानपुर, दिल्ली में भी देखे हैं, जहां पर एयरफोर्स और नेवी नॉन टेक्निकल टेक्निकल की फी स्ट्रक्चर जो होता है कोचिंग्स में, हमने देखा है 65,000 60,000 से शुरुआत होती है, उसके बाद लाख 1.5 लाख तक होती है। तो आप उसके परिप्रेक्ष्य में फी स्ट्रक्चर क्या रखते हैं? देखिए हम लोग फीस स्ट्रक्चर बहुत ही मिनिमम है। अगर बच्चा वन टाइम पेड करता है तो हम 6,000 लेते हैं ओनली, जिससे किराया उराया हम लोग को खर्चा पानी में एक नॉर्मल चार्ज है, जिससे कि व्यवस्था को संचालित मतलब एक तरह से देखा जाए तो खाली अपने रख रखाव का व्यवस्था खर्चा लेते हैं। कोई फीस कास्ट नहीं है। पूरे 1 साल की पढ़ाई उसमें करते हैं। 1 साल की पढ़ाई करता है। अच्छा ये बताइए कैसे अफोर्ड इतना कर पाते हैं? अफोर्ड का मतलब एक सेवा भाव से हम लोग सभी लोग, सर का जीवन ही हमारा जीवन भी इसी में लगा हुआ है। एक शौक है कि हम लोग बच्चों को पढ़ाई रिजल्ट दें, फीस नहीं इतना लिए दें, खर्चा पानी आपकी बात पे हम भरोसा नहीं करेंगे, स्टूडेंट से पूछेंगे किस चीज की आप तैयारी करते हैं? एक्स ग्रुप की तैयारी करते हैं। आप कहाँ से आते हैं? अच्छा फीस स्ट्रक्चर क्या है, फीस कितना आपका लगता है यहाँ पर? 6,000 ओनली। और क्या क्या आप पढ़ते हैं उसमें? फिजिक्स, मैथ्स, इंग्लिश, यानी कि पूरा का पूरा आप कोर्स पढ़ते हैं। तो देखिए दोस्तों, गजब की बात है कि अगर आप पूर्वांचल में हैं और कहीं पढ़ रहे हैं तो 6,000 रुपए में, मात्र अगर 6,000 में कहीं आपको एयरफोर्स और नेवी की तैयारी करने को मिल जाए तो इससे सस्ता कुछ नहीं हो पाता है। इसके लिए मैं आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा कि आप अपने एक पिछड़े जनपद को इस तरह से सुविधा दे रहे हैं कि इतने सस्ते में बच्चों को एक अच्छी शिक्षा दे रहे हैं और आगे इनकी नौकरी में सहभागी बन रहे हैं। इसके लिए भी आप बहुत बहुत धन्यवाद के पात्र हैं। ये हमारे सामने बच्चे हैं जो कि अरुण सर की डिफेंस कैंपस में किस चीज की तैयारी करते हैं आप? सैनिक स्कूल। व्हाट इज योर गुड नेम? सार्थक प्रजापति। डू यू नो हु इज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया? हु इज द प्रेसिडेंट? द्रौपदी मुर्मू। यू नो हु इज द सीएम ऑफ यूपी? मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ। बच्चे हैं जो कि देख रहे हैं किस तरह से एक्टिव हो चुके हैं, और उसके बाद ये आने वाले समय में देश की धरोहर है। आने वाले समय में देश की रक्षा में ये जाने वाले हैं, सैनिक स्कूल में जाएंगे और कहीं ना कहीं ये जब निकलेंगे तो हमारे देश की रक्षा भी करेंगे। और इसका भी श्रेय हम सर आपको देंगे कि आप इन बच्चों को इस तरह से छोटे छोटे गाँवों से निकले हुए बच्चे हैं, गाँव से निकले हुए बच्चे हैं, इनको आपको ट्रीट करने में हम जाना चाहेंगे कि कोई परेशानी नहीं होती है, बड़ी आनंद आता है। बच्चे भी बड़ी प्रेम से पढ़ते हैं, प्रेम से हम लोग पढ़ाते हैं, खाते पीते मस्ती में। अच्छा ये बच्चे इंग्लिश में निपुण हो गए हैं, और जैसा देखा जाए आमतौर पे आजकल सब
सैनिक और नवोदय की तैयारी जो बच्चे कर रहे हैं वो सामान्य परिवारों से आते हैं, हिंदी मीडियम से निकल के आते हैं, तो वो क्या चैलेंजिंग नहीं रहता है कि एक हिंदी मीडियम वाला एक बच्चे को ट्रेन करके इंग्लिश मीडियम में करना है? देखिए, हमारे यहाँ माध्यम का कोई मानना ही नहीं, चाहे इंग्लिश हो या हिंदी हो, हम उस लैंग्वेज में समझाने का प्रयास करते हैं, बच्चे समझते हैं। ये छोटे बच्चे जो पुलिस वगैरह में रीजनिंग आती है, जीके आता है, इस 6 क्लास में ही उस लेवल का हम तैयारी करा देंगे इन लोग, जो कि आने वाला भविष्य भी इनको तैयारी करने के लिए बहुत दिक्कत नहीं। एसएससी लेवल का, एसएससी लेवल ये 6 में है, लेकिन जो इनका पेपर देखेंगे लगभग यूपी पुलिस लेवल वगैरह का है, ये उस लायक तैयार हो जाएंगे इस उम्र में। तो सोचिए इनकी जब बड़ा उम्र होगा तो इनकी क्षमताओं का, मानसिक योग्यता का कितना विकास हो सकता है। ठीक है, इस लेवल का हम लोग तैयार करें। जी जी, धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ डिफेंस एकेडमी अरुण कैंपस के अरुण सर, जो बता रहे थे कि डिजिटल लाइब्रेरी कैसी है, कैसी कैसी सुविधाएं दी जा रही है और डिजिटल लाइब्रेरी के प्रति लोगों का कितना रुझान बढ़ रहा है, और इसके साथ ही ये किस तरह से एयरफोर्स, नेवी और उसके बाद छोटे बच्चों को सैनिक स्कूल और नवोदय विद्यालय की तैयारी करा रहे हैं। तो दोस्तों, ऐसी ही तमाम वीडियोस को लगातार देखते रहने के लिए बने रहिए खरीबात 24/7 के साथ।